इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आरआरबी एएलपी 2024 की ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो है उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। और ऐसे में आप सभी छात्र जो भी एएलपी का एग्जाम देंगे उनको ये मॉक टेस्ट का रंग रूप देखना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मैंने लिखा कि कमर कस लीजिए। और मेरे मित्र, आपको जो एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलेंगे वो कुछ इसी तरीके का देखने को मिलेगा जैसा कि अभी आप सभी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो पहले आपको कुछ इस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका लैंग्वेज। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको है वो आप कर सकते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो आपका टाइम रहने वाला है एग्जाम का वो 60 मिनट। आप सभी जान रहे होंगे जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी 75। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और आपको एक ऑप्शन सही मिलेगा, उसमें 1/3 आपका निगेटिव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका ये, कई सारे छात्र यहाँ पे गलती करते हैं कि वो टिक कर लेते हैं क्वेश्चन और उसको सेव नहीं कर पाते हैं। तो मेरे मित्र, जो भी आप क्वेश्चन टिक करेंगे, जो भी आप आंसर देंगे, उसको आप क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक जरूर कर लेंगे ताकि आपका जो उस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो सके, सेव हो पाए। ध्यान दीजिएगा, जो छठा इंस्ट्रक्शन है वो लैंग्वेज को लेकर के है। इसमें कहा जा रहा है कि आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उस भाषा में भी प्रश्न पत्र देख सकते हैं जिसे आप आवेदन भरने के समय चुना था। आपने आवेदन भरने के समय जो भी लैंग्वेज चुना है सर, उसमें आप प्रश्न पत्र को देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा चुनी गई है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में दिखेगा, निर्देशों और प्रश्नों को उसी भाषा में दिखाया जाएगा जो आपके द्वारा निर्देश पृष्ठ के साथ साथ प्रश्न पत्र के सबसे ऊपर दाएं कोने में ड्रॉप डाउन भाषा सूची से चुनी गई है। स्क्रीन पर प्रश्न चुनी गई भाषा में दिखेंगे। आप स्क्रीन में सबसे ऊपर दाएं कोने में व्यू इन के रूप में उपलब्ध ड्रॉप डाउन सूची में से आवश्यक विकल्प चुनकर जो आपका परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र है उसका आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यानी कि चुनकर परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का अंग्रेजी या चुनी गई भाषा संस्करण देख सकते हैं। यहाँ जो व्यू इन दिया गया है इसके सहारे आप क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे एक समय में आपको एक ही प्रश्न दिखेगा और परीक्षा पूरा करने के लिए आपके पास जो समय होगा सर, उसका काउंटडाउन जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो काउंटडाउन आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि जो समय है वो स्क्रीन में सबसे ऊपर दाएं कोने में काउंटडाउन टाइमर के जरिए दिखा जाएगा और ये जो शेष समय होगा वो टाइम लेफ्ट के रूप में आपके सामने प्रदर्शित होगा। टाइमर में 60 मिनट का समय प्रदर्शित होगा जो समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि जो क्वेश्चन का आपको सिंबल दिखेगा, जैसे स्क्रीन के दाईं ओर दिखाया गया प्रश्न संख्या बॉक्स निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक प्रतीक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन आंसर कर दिया है तो उसके लिए वो ग्रीन हो जाएगा, नहीं करा है तो वो रेड रहेगा। आप उसका फिर से रिव्यू करना चाहते हैं तो मेरे मित्र वो भी आपको दिखेगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो पहला इंटरफेस आपके सामने रहेगा वो यहाँ तो आपका मतलब फोटो रहेगा और जो भी आपका लॉगिन आईडी वगैरह है वो शो करेगा, जो भी आपका नेम वगैरह है, और ये आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। और इसके बाद जब आप इस इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जो अगला इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब यहाँ पे गौर से पढ़िएगा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो कि जनरल से भी आसान है, जो कि बहुत ही जरूरी है। आप कह सकते हो एक तरह से कदाचार को रोकने के लिए सर, जो आपका मतलब कह सकते हो चोरी वगैरह होता है उससे रोकने के लिए कह रहा है कि सीबीटी की जगह परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, संचार डिवाइस, कोई भी गैजेट पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। और साथ ही स्क्रीन पर दी गई घोषणा डिक्लेरेशन को निरीक्षक के सामने छोटे अक्षर में, ब्लॉक अक्षर में नहीं। अब कई छात्र वहां पे परेशान हो जाते हैं इनविजिलेटर से पूछ करके, सर कैपिटल लेटर में लिखें कि स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि आपको जो भी लिखना है, जो डिक्लेरेशन है, वो जो घोषणा आपको लिखना है पेन से, वो स्मॉल लेटर में लिखना है, ना कि आपको कैपिटल लेटर में। यदि उम्मीदवार इस अनिवार्य हस्तलिखित घोषणा को दिए प्रारूप में नहीं लिखता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जो हस्तलिखित डिक्लेरेशन है उसको नहीं लिखते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। अगला है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो आपको एडमिट कार्ड मिला है और जो आपने आरआरबी में फोटो दिया था फॉर्म भरने के वक्त वो आपका है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपका मतलब उसके लिए जो भी समाधान होगा वो आरआरबी से आपको करना पड़ेगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है या जो ऑफिशियल उसका अपना हेल्पलाइन नंबर है उससे संपर्क करके करना होगा। उस केस में जब आपके एडमिट कार्ड पे आपका फोटो ना हो, कह रहा है कि सुनिश्चित करें कि ई कॉल लेटर के आरआरबी फाइल पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाई गई है।
है, किसी और की ना हो। नेक्स्ट है, परीक्षा के दौरान आपकी फोटो और बायोमेट्रिक दोनों कैप्चर किए जाएंगे। बायोमेट्रिक LTI कैप्चर और फोटो कैप्चर के बाद आपको किसी भी तरीके से लैब से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। कई सारे छात्रों के साथ ये परेशानी रहती है कि वो सारा चीज करने के बाद कहेंगे सर हम बाथरूम जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, स्क्रीन पर एक समय में आपको एक प्रश्न दिखेगा और आपसे अनुरोध है कि आप प्रत्येक प्रश्न पे कितना समय देना चाहेंगे। 60 मिनट में ये आपको सोचना होगा और आपको 60 मिनट में 75 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप सोच समझ करके किसी भी प्रश्न पे अपना टाइम खर्च करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि वैसे कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपने लिए लिखने वाले व्यक्ति का हेल्प मांगा हो फॉर्म भरने वक्त, वो किसी भी तरीके से डिसेबल हो, तो लिखने वाली व्यक्ति की सहायता लेने वाले उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन आवेदन में चुनी गई भाषा में लिखने वाले व्यक्ति से बात करनी होगी। आपने जिस किसी भी भाषा को सेलेक्ट किया होगा सर, आपको उसी भाषा में लिखने वाले व्यक्ति से बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 लैंग्वेज जान रहे हैं और वहां पे छुपा करके एग्जाम दे रहे हैं हिंदी में और बात कर रहे हैं मतलब बंगाली में, तो ऐसा नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, परीक्षा हॉल में प्रतिरूपण, किसी भी प्रकार के कदाचार, अनुचित साधन, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में शामिल होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और रेलवे के सभी जो भविष्य के परीक्षा होंगे उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आपको रफ सीट दिया जा रहा है तो रफ सीट पे अपना नाम और रोल नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है, इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। और रफ सीट को परीक्षा के बाद आपको क्या करना होगा, वहीं इन्विजिलेटर को वापस करना होगा। और ध्यान देंगे कि CBT यहाँ पे कहा जा रहा है कि CBT के पूरा होने के बाद उम्मीदवार को निरीक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसका आपको वेट करना होगा। और परीक्षा हॉल के बाहर किसी भी समूह या चर्चा या भीड़ में शामिल ना हो, अपना सामान लेकर तुरंत परीक्षा हॉल से बाहर निकल जाएं। तो ये एक आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। जो सबसे जरूरी चीज है जो आप सबों को समझनी है वो ये, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो आप जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसमें आपको जो टिक है वो लगाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप सबों की सुविधा के लिए ये रखा था, मान लो कि मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया, तो आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो, तेलुगु भी सेलेक्ट कर सकते हो, मलयालम भी सेलेक्ट कर सकते हो, बंगाली भी सेलेक्ट कर सकते हो। और साथ ही ये डिक्लेरेशन आप जरूर करेंगे। यहाँ पे जब तक टिक नहीं लगेगी मेरे मित्र आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। और जैसे ही आप यहाँ पे टिक लगाते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आई एम रेडी टू बिगिन, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरफेस होगा वो आपका यही दिखेगा। जो टाइमर की बात की गई थी वो टाइमर आपको यहां दिखते रहेगा कि आपका समय कितना बचा है। नेगेटिव अंक यहां पे आपको लगातार दिखते रहेंगे। ये हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि बच्चा नेगेटिव कम लो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। और सही अंक के लिए आपको 1 अंक जो है वो ग्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा। और बाकी के जो सिंबल, जैसे आपने उत्तर दे दिया तो ये हरा दिखेगा, देखा नहीं गया है मतलब आपने किसी क्वेश्चन को नहीं देखा है तो ये सर व्हाइट दिखेगा, उत्तर नहीं दिया गया है मतलब आपने आंसर नहीं किया है तो रेड दिखेगा। और आपने उसको मतलब चिन्हित किया है किसके लिए, मतलब अवलोकन के लिए कि हम फिर से इसका रिव्यू करेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल आल्सो बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कई सारे छात्र ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकटतम स्थित है, तो आपको नहीं मालूम है, आपने गलती से इसको कुछ और टिहरी बांध लगा दिया और बाद में पता चला कि नहीं इसका आंसर तो कुछ और होना चाहिए, तो आप यहाँ से इस उत्तर को मिटा भी सकते हैं और आपका जो सही आंसर होगा वो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मान लो कि ये जो आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, तो मेरे मित्र जो आपका उत्तर था जो गलत हो गया था उसको आप सही करके फिर से क्या कर सकते हो, तो सर आप जो सही आंसर है उसको टिक कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे उसके बाद सेव और नेक्स्ट आपका करना अनिवार्य है, वरना आपका आंसर सेलेक्ट नहीं होगा। हमारे एक मित्र ने 2018 के वैकेंसी में कुछ ऐसा ही करा था, पूरा परीक्षा दे दिया और बाद में पता चला कि उन्होंने किसी भी क्वेश्चन को सेव ही नहीं करा था। तो ऐसी गलती आप सभी नहीं करेंगे। तो जो आपका इस बार का इंटरफेस रहने वाला है वो कुछ इसी तरीके का रहने वाला है, जो कि आप सभी अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। और मेरे मित्र जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो एग्जाम होने हैं उसमें 75 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साथ में साइंस रहेगा और साथ ही साथ आपका जीके जीएस रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आप में से जो भी छात्र ALP का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं, मेरे मित्र आप
किसी भी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ये जो मॉक टेस्ट है एक बार इसको आप अपने से खुद से पढ़ लीजिए, एक बार खुद से सारे चीजों को ट्राई करके देख लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई टेंशन ना हो, एग्जाम हॉल में जब आप जाएं तो टेंशन फ्री रहे। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों के लिए मैंने उपयोगी समझा और इसीलिए आप सबों के बीच लाया, ताकि जो भी छात्र एएलपी के नए एग्जाम इंटरफेस से अपरिचित हैं वो परिचित हो जाए और इससे रूबरू हो जाए, हैबिटेट हो जाए। और मैं सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि ये मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। मतलब इसमें ये नहीं कि हमारा कितना नंबर आ रहा है क्या है, नहीं है, उसको समझने के लिए नहीं, जो एग्जाम का इंटरफेस रहने वाला है, जो आप एग्जाम हॉल में जो कंप्यूटर स्क्रीन का पैटर्न देखेंगे उसको फॉलो करने के लिए आप पहले से हैबिचुअल हो जाएं। इस चीज के लिए आप मॉक टेस्ट जरूर लगा लेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।